हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सेरिब्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? सेरिब्रम। तो इस डायग्राम में देखिए सेरिब्रम कैसे होता है। देखो, जो सेरिब्रम होता है वो पूरा जो ऊपर का जो ब्रेन होता है, ये लेटरल पोर्शन है ब्रेन का, जो लेटरल एनाटॉमी बता रखा हूँ मैंने आपको यहाँ पे। तो देखो ये क्या होता है, पूरा जो मैंने अभी पेन से बनाया है ये क्या होता है, पूरा सेरिब्रम होता है। ये पूरा क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये पूरे इसमें सेरिब्रम होता है। अब देखो ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रेड रेड दिख रहा है, ये क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ये पूरे वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें, जो थोड़ा रेड रेड होता है ऊपर की ओर, ये होता है कार्पस कैलोसम। यहाँ पर क्या पाया जाता है, कार्पस कैलोसम पाया जाता है। तो सेरिब्रम हो गया पूरा, ये ऊपर का पूरा सेरिब्रम होता है। कार्पस कैलोसम की बात की, वेंट्रिकल की बात की। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पीला, देखो पीला पीला पोर्शन है यहाँ पे। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। मिड ब्रेन होता है यहाँ पे, फिर मिड ब्रेन के नीचे पोन्स होता है, पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा से नीचे की ओर कंटिन्यू जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब फिर अपन बात करें इधर पीछे की ओर, पीछे की साइड में, किसके, मिड ब्रेन के और पोन्स के और मेडुला ऑब्लांगेटा के, यानी ब्रेन स्टेम के। ये क्या होता है, इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। तो ब्रेन स्टेम के पीछे की साइड में क्या पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी के बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। और अपन ने बात की, जब यहाँ पे हाइपोथैलेमस है ऊपर वाला, मतलब हाइपोथैलेमस तो नीचे होता है, थैलेमस जो होता है वो ऊपर होता है। थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और एक कार्पस कैलोसम हो गया। सेरिब्रम क्या होता है, पूरा ये ऊपर वाला जो एरिया है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया ही सेरिब्रम होता है। ठीक है, तो अपन सेरिब्रम की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो देखो सेरिब्रम जो होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन होता है, सेरिब्रम होता है। इट फॉर्म्स बल्क, ये क्या करता है, फॉर्म्स बल्क ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या बनाता है, बल्क। बल्क का मतलब होता है गुच्छा, मतलब बल्क ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट, और बल्क यानी गुच्छा बनाता है ब्रेन में। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट जटिल, मोस्ट कठिन, सबसे ज़्यादा कठिन जो दिखाई देने वाला पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, इट इज एग शेप्ड। ये क्या होता है, एग की तरह, अंडे की तरह होता है। क्या होता है, अंडे की तरह होता है, एग शेप्ड होता है। एंड फिल्स द होल ऑफ द अपर पार्ट। और जो ब्रेन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको पूरे को घेरने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। इट इज सपोर्टेड ऑन द डायनसेफेलॉन एंड ब्रेन स्टेम। और इसको कौन सपोर्ट करके रखता है, डायनसेफेलॉन, जो कि नीचे पाया जाता है, डायनसेफेलॉन और ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसको क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है, विच आर इनकम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो कि क्या होते हैं, इनकम्प्लीट, यानी पूरी तरह से नहीं, इनकम्प्लीटली सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर, दोनों आपस में, बाय अ लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स के द्वारा। लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स, एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है बीच में, जो कि क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली सेपरेट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर बन जाते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम में कितने हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, जो कि इनकम्प्लीटली सेपरेट होते हैं, किसके द्वारा, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा। यानी फिशर क्या करता है, ये जो सेरिब्रम होता है उसको इनकम्प्लीटली सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, टुगेदर दे अकाउंट्स फॉर अबाउट 70 to 80% ऑफ द टोटल ब्रेन मास। और टोटल ब्रेन के जो, अगर अपन वजन की बात करें तो वही 1400-1500 ग्राम होता है पूरे ब्रेन का। तो उसमें से 70 से 80% जो वेट है, जो मास है, वो कौन बनाता है, अकाउंट्स करता है, वो कौन घेरता है, सेरिब्रम घेरने का काम करता है। ठीक है, अब अगली बात करी थी, द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कार्पस कैलोसम। मैंने बात की थी, वो रेड रेड करके आपको मैंने डायग्राम में बताया था कि जो हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, कार्पस कैलोसम के द्वारा। उसे व्हाइट मैटर भी कहा जाता है। अपन ने यहाँ पे बात की कि सेरिब्रम जो होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, जो कि इनकम्प्लीटली सेपरेट होता है। अब इनकम्प्लीटली सेपरेट है, यानी इनकम्प्लीटली किसके द्वारा, मतलब जो सेपरेट है वो है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा। लेकिन उनको जो इनकम्प्लीटली सेपरेट नहीं होने दे रहा वो है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या करता है, इन हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ईच हेमिस्फीयर कंटेन्स अ कैविटी कॉल्ड द लेटरल वेंट्रिकल। और ईच हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर की बात करें अपन, ईच एक हेमिस्फीयर की बात करें यहाँ पे, तो ईच हेमिस्फीयर कंटेन्स अ कैविटी। एक दोनों हेमिस्फीयर में क्या पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है, जिसे लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो लेटरल वेंट्रिकल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वह जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, और सेरिब्रम का जो सुपरफिशियल, यानी सुपरफिशियल का मतलब होता है आउटर पार्ट, जो सेरिब्रम का होता है उसे क्या कहा जाता है, नर्व सेल बॉडीज या फिर ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर का आउटर पार्ट इज द ग्रे मैटर, और जो नर्व सेल बॉडीज कहा जाता है, नर्व सेल बॉडीज
को ही अपन ग्रे मैटर कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं, एंड डीपर लेयर, और जो डीपर लेयर होती है वो डीपर लेयर को भी डीपर लेयर को कंसिस्ट ऑफ एक्सोन, जो डीपर लेयर होती है कंसिस्ट ऑफ एक्सोन एंड वाइट मैटर फॉर्मिंग द मेडुला। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सुपरफिशियल पार्ट है, देखो अपने बात की थी, ये क्या था, सेरिब्रम था, ये पूरा सेरिब्रम मान ले, ठीक है। तो सेरिब्रम का जो ये आउटर वाला पार्ट है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह दो, जो कि किसका बना हुआ होता है, ग्रे मैटर का या फिर नर्व सेल बॉडीज का। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, ये मेडुला है, ये मेडुला वाला पार्ट है जो ये, तो ये क्या होता है, एक्सोन से मिलकर बना होता है, जिसे वाइट मैटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक है, आपको एक BMW, आपने कार का नाम सुना होगा, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आपने बायोमेडिकल वेस्ट सुना होगा, ठीक है। तो BMW गाड़ी का नाम सुना होगा आप। तो B का मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है सर, ब्रेन होता है, ब्रेन। B का मतलब है ब्रेन, M का मतलब है मिडिल, क्या रखना है आपको, ब्रेन मिडिल वाइट, क्या रखना है, ब्रेन मिडिल वाइट। W का मतलब हो गया वाइट, ठीक है। तो वाइट, ब्रेन मिडिल वाइट, यानी ब्रेन के मिडिल में क्या पाया जाता है, वाइट मैटर पाया जाता है। आपको याद रखना है, मिडिल और मिड में क्या पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है, तो मिड में मेडुला और मेडुला में वाइट मैटर। तो BMW से आपको याद रखना है कि ब्रेन मिड वाइट, ठीक है, ब्रेन के मिड में क्या पाया जाता है, वाइट पाया जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड की भी अगर बात करें तो आपको एक SMG क्या रखना है पड़ेगा, SMG, इसका मतलब हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड मिडिल ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के मिड में क्या पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है। अगर मिड में ग्रे मैटर पाया जाता है तो आउटर क्या हो जाएगा, वाइट मैटर। इसी प्रकार ब्रेन में अगर मिड में वाइट मैटर पाया जाता है तो सुपरफिशियली क्या हो जाएगा, यानी कोर्टेक्स वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर हो जाता है, ठीक है। और वो क्या बनाता है, कोर्टेक्स बनाता है, और जबकि जो डीप वाला पार्ट है वो मेडुला बनाता है। सेरेब्रल कोर्टेक्स इज 2 to 4 mm थिक। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसकी जो अगर अपन थिकनेस की बात करें 2 से 4 mm की थिकनेस होती है। कंटेन्स और 50 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी 100 बिलियन न्यूरॉन तो किस में पाई जाती है, अपने पूरे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। उसमें से 50 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन किस में पाई जाती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के में पाई जाती है, जो कि 2 to 4 mm क्या होता है, थिक होता है। द सर्फेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स शोज मैनी इनफोल्डिंग ऑफ वैराइंग टाइप। देखो जो सरफेस होती है किसकी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो सरफेस होती है वो क्या बनाती है, शो करती है, शो दिखाती है, मैंने इनफोल्ड दिखाई देते हैं उसमें। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या दिखाई देते हैं, बहुत सारे इनफोल्ड दिखाई देते हैं, वराइंग डेप्थ में, वराइंग अलग अलग डेप्थ में, ठीक है, अलग अलग मतलब अंदर धसे हुए होते हैं इनफोल्ड, ठीक है। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द फोल्ड्स आर द गायरी। और जो एक्सपोज्ड एरिया यानी जो दिखाई देता है, एक्सपोज्ड का मतलब जो एरिया दिखाई देता है, जो फोल्ड्स दिखाई देते हैं एरिया के, वो गायरी होते हैं। क्या होते हैं, गायरी, या फिर उन्हें कन्वर्जन कहा जाता है। और जो सेपरेट करते हैं बाय सल्काई, और दीज आर सेपरेट बाय द सल्काई। यानी देखो आपको ब्रेन का आपने डायग्राम देखा होगा, तो ब्रेन में क्या पाया जाता है, ऐसे कुछ ऐसे अलग स्टाइल के क्या पाए जाते हैं उसमें, ये पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, गायरी होते हैं, जो कि एक्सपोज्ड एरिया दिखाई देता है। लेकिन जो गायरी है वो सेपरेट होते हैं, किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, आपने ब्रेन ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, तो ब्रेन ऐसे बना हुआ होता है, तो ये सेपरेट होते हैं, किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं सल्काई के द्वारा। जबकि इसको जो इनको जो फोल्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गायरी कहा जाता है, जो कि एक्सपोज होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। उनको सेपरेट करने वाले को सल्काई कहा जाता है। अब बात करें दिस कन्वर्जन या फिर गायरी ग्रेटली इनक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के जो गायरी होते हैं वो क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। किसके सरफेस एरिया को, ब्रेन के या फिर सेरेब्रम के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स। और प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब एक हेमिस्फीयर की बात करें अपन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, यानी दोनों हेमिस्फीयर में क्या पाए जाते हैं, 4 लोब्स, यानी एक हेमिस्फीयर में 4 लोब पाए जाते हैं, दूसरे हेमिस्फीयर में भी 4 लोब पाए जाते हैं। अब इन लोब्स के नाम की बात करें तो पहला जो लोब होता है वो है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा है टेम्पोरल ऑक्सीपिटल। फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल। लार्जेस्ट जो लोब होता है वो क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है, जबकि स्मॉलेस्ट लोब ऑक्सीपिटल होता है, जो कि अपने ब्रेन के पीछे साइड में पाया जाता है। फ्रंटल आगे पाया जाता है, पैराइटल ऊपर पाया जाता है, टेम्पोरल साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, ठीक है। अपन बात करें कि दीज लोब्स आर सेपरेट बाय 3 सल्काई। और ये 4 लॉब्स जो अपने बात की, फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल, ठीक है। तो ये चारों लॉब्स जो हैं 3 सल्काई के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेंट्रल सल्काई होता है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई होता है, लेटरल सल्काई होता है। अब देखो इस डायग्राम से आपको पूरा समझ में क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अभी डायग्राम को नीचे देखिए। तो देखो सेंट्रल सल्काई, मैंने बात की सेंट्रल सल्काई, तो जो ये फ्रंटल लोब होता है, पहले लोब की बात करते हैं अपन। तो ये फ्रंटल लोब होता है जो कि आगे पाया जाता है।
जो क्या होता है पैराइटल होता है जो कि ऊपर साइड में पाया जाता है, और जो टेम्पोरल होता है वो लेटरल में पाया जाता है, साइड में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीपिटल कहाँ पाया जाता है, पीछे की साइड पे पाया जाता है। अब देखो जो जो सलकाई का मतलब अपने क्या बात की कि डिवाइड सेपरेट करने का काम करते हैं लोब को। तो जो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, उसे सेंट्रल सलकाई कहा जाता है। फ्रंटल को पैराइटल से सेंट्रल सलकाई, फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करने का काम कौन करता है, लेटरल सलकाई। कौन सा होता है, लेटरल, यानी फ्रंटल को टेम्पोरल से लेटरल सलकाई, फ्रंटल लोब को पैराइटल से सेंट्रल सलकाई, और पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट करने का काम करता है कौन, पैराइटो ऑक्सीपिटल सलकाई। ठीक है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सलकाई। तो पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल से पैराइटो ऑक्सीपिटल सलकाई, फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेंट्रल सलकाई, और फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से लेटरल सलकाई क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। और ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम इसको क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, किसको, सेरिब्रम को। और ये पीछे की साइड पे क्या होता है, सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा सेरिब्रम की जो एनाटॉमी है वो समझ में आई होगी। ठीक है।